नमस्कार दोस्तों, सविता किसवानी आपको एक सूचना बताने जा रही है सूचना कि बहुत ज़्यादा जनहित में जारी है, तो कृपया करके ये सूचना को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये सूचना ऐसी है कि ज़िंदगी में आपको किसी के ऊपर भी भरोसा बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और लोग गेम तुरंत पलट देते हैं, आपसे कुछ भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना देने की बारी आएगी तो दुनिया भर की रिश्तेदारी, परिवार, दुनिया भर का बता देंगे कि हमारे पास ऐसा है, वैसा हुआ है, ये हुआ था। तो उस वक़्त आपको याद नहीं आता जब आप अगले बंदे से सामान लेने की कोशिश करते हो या उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम आपको बुद्धि नहीं खुलती है कि आपका परिवार नहीं तो क्यों आप उससे कोई चीज़ लेना चाहते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे लतियर होते हैं कि जो दूसरे से सब चीज़ लेना चाहते हैं, दूसरे से हर प्रकार की बातें कहना चाहते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब आती है तो उनकी हालत हो जाती है ख़राब। तो बहुत सोच समझ कर मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन का आंसर फिर से आपसे पूछ लूँ, क्या ये मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। कुछ लोग मेरे से क्या कर रहे हैं पता है, कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। जब मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे आप ये मेरा है तो अब उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगी, तो उनको खलबली मच जाती है। वो भी कहने लगते तुम मेरे परिवार की नहीं हो, तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो, तुम मेरे कोई हो नहीं। तो जब मैं हूँ नहीं तो आप नंबर किस बेस पे मांग रहे हो? पहले मुझे ये सच्चाइए, ये मुझे बताइए, आप सलाह दीजिए पहले। क्या मेरी कहीं गलती है? क्या मेरे कहीं किसी के साथ दगा किया है, या मैंने किसी को दुख पहुँचाया है, या मैंने किसी भी प्रकार के किसी की निंदा की है? नहीं की है। मैं सिर्फ लाइव चलाती हूँ और मेरा फंडा एक ही चीज़ का है कि अगर आपको समझ में नहीं है तो लाइव से हट जाओ। सीधी सी बात है, मुझे जिस दिन समझ में नहीं आता मैं लाइव नहीं आती हूँ। जाहिर सी बात है, डेफिनेटली है कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम उस रास्ते को चेंज कर देंगे। लेकिन कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। जब मैं कहती हूँ कि मेरा ये है, आप कृपया करके ये करने के बाद ही मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी, तो उनको मिर्ची लग जाती है, उनको इतनी बुरी लगती है। तो वो कहने लगते हैं अरे तो हमारे कहीं रिश्तेदार हो क्या जो तुमसे हम करें। तो जब आपको मेरे से कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, कोई फ्रेंडशिप नहीं निभानी है, तो किस बेसिस पे आप मुझसे मोबाइल नंबर मांगते हो? किस बेसिस पे, मुझे ज़रा बताएंगे। अपने घर में एक चम्मच भी मांगना होता ना तो वो बेसिस पूछ लेते कि क्यों मांग रहे हो चम्मच, खिचड़ी खाना है या पुलाव खाना है या दही भल्ले खाने, तो क्या खाने हैं। जब वो एक चम्मच देने के लिए आपको इतने क्वेश्चन करते हैं, तो हम तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो अपना हम नहीं बताएंगे क्या अपना रूल? तो हमारे रूल पे आप नहीं चलेंगे तो हम आपके रूल पे क्यों चलेंगे? क्या आपके पास दिमाग नहीं है, बुद्धिहीन हो? जब मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, जब मैं आपकी कोई फैमिली फ्रेंड नहीं हूँ, किसी प्रकार का हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो काहे के लिए तुम बीच में टांग अड़ाते हो मोबाइल नंबर लेने के लिए? चलो छोड़ो, तो ये सब बातों का तो बात एक नमूना चलता रहता दुनिया है। तो आज हम फिर से पार्सल मंगाए हैं। हम लखपति इंसान नहीं, करोड़पति है, तो भाई पार्सल मंगाएंगे। और जो लोगों को दिमाग की दही हो रही ना, जो लोग मुझे सोचते हैं कि मैं बार बार ऐसे इसको आके इरिटेट करूँगा, ये इसको हरेसमेंट करूँगा, इसको परेशान करूँगा, तो वो इन चीज़ों को भूल जाए। क्योंकि मैं सरिता केसरवानी बहुत झेल करके सरिता केसरवानी आगे आई है। समझ में आया? ना जाने कितने बातों को सरिता केसरवानी ने 2 साल में सुना। उससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं सुना था, लेकिन 2 साल में मैंने बहुत ज़्यादा नौटंकी देखी लोगों की और बहुत ज़्यादा मैंने सुना है। तो मैंने भी उनको रास्ते से आउट कर दिया। मुझे उनकी बात समझ में आती नहीं है। मैं अपने बनाए वसूलों पर चलती हूँ और दूसरों को कहती हूँ चलना है तो चलो भैया, नहीं तो नमस्कार। हम ये नहीं कहते ज़बरदस्ती चलो तुम, हम ये नहीं कहते किसी को कॉन्टैक्ट नंबर मांगो तुम। हमारा मर्जी करेगा हम मांगेंगे, तो आपका मर्जी करता आप कॉन्टैक्ट नंबर जब मांगते हैं तो मैं आपसे अपना रूल बताती हूँ, भैया मेरा ये रूल है, आप फॉलो करें। तो आप मुझे डायरेक्ट मेरी इज्जत की माँ बहन करके कहते हो, मैं तो रिश्तेदार ही नहीं हूँ, मैं तो आपका दोस्त ही नहीं हूँ। तो किस बेसिस पे नंबर मांगते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। जब मुझे आप घर का सदस्य नहीं मानते, जब मेरे को कोई फॉलोअर कर लेता तो मैं उसको अपने घर में इंटर देती हूँ ना, यानी मैं फेसबुक के थ्रू अपने घर में इंटर देती हूँ ना। आपको मैं हर बातों को कहने के लिए आप मेरे को अच्छा भी कहते हो, बुरा भी कहते हो, हर प्रकार की बातें करते हो, किस रीज़न पे करते हो? क्या तुम मेरे बाप लगते हो या तुम मेरी माँ लगती हो जो मेरे को सलाह देने आ जाती, फ्री एंड एडवाइस? नहीं ना। क्या तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया या मुझे खिलाया है जो मुझे 4 बातें सुना जाते हो? तो हर चीज़ जब तुमको फ्री में चाहिए तो किस बेसिस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेते हो? किस बेसिस पे मांगते हो? मेरी माँ मांगे तो चलो बनता है, मेरी माँ मुझे पीटे, मुझे 4 गालियाँ दे तो समझ में आता है भाई उसने मेरे को जन्म दिया है, तो उसकी भाई उनका तो काम ही है। अगर वो नहीं पीटेंगे तो कौन पीटेगा? या मुझे 4 बातें सुनाएंगे तो कौन नहीं सुनाएगा? या मेरा भाई हुआ, क्योंकि भाई उसका रिश्ता ही तो अलग होता है, तो चल भाई वो भी गाली गलौज 4 बात नहीं सुनाएगा तो किसको सुनाना? या मैं उसको सुनाऊंगी नहीं तो कौन किसको सुनाने जाएगा? पर तुम किस बेसिस पे मोबाइल नंबर मांगते हो?
और फिर हमको ही कानून और सजेस्ट करते हो। नंबर नहीं दोगे तो क्या होगा? तुम कोई रिश्तेदार हमारे? तो जब रिश्तेदार नहीं है तो किस बेसिस पर नंबर मांग लेते हो? अरे मोबाइल नंबर किस बेसिस से मांगते हो? हमारे घर किस बेसिस पे आप गाड़ी लेकर के आएंगे? और वो भी 4 व्हीलर लेकर के हमारे घर क्यों आएंगे? क्यों आएंगे भाई? किस रीज़न पे आएंगे? क्या हमने खैरात खाना खोल के रखा है या धर्मशाला खोल के रखा है कि आप आइए और हमसे पंचौरा करके जाइए? हम लाइव में आ रहे हैं ना, आप हमसे लाइव में पंचौरा करो जितना मर्जी हो। हमने कभी आपको लाइव में आकर कभी आपकी अवहेलना की है, कभी आपकी इज्जत की वाट लगाई? नहीं लगाई। कभी मैंने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश किया? नहीं की। जब मुझे कोई नीचा दिखाता है या तब मैं उसको पूरी तरह से उसको लेवल को आउट करती हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं करती, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानते। बहुत लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पर आके मुझे लोगों को जानते हो, तो मैं सीधा बोलती हूँ, जो मेरे रिश्तेदार हैं ना डायरेक्ट मुझे कॉल करते हैं, उनको लाइव में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे रिश्तेदार ऑलरेडी लाइव में आते हैं वो मेरे से कभी कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता कि ये अपनी धुन में ही रहेगी, ये अपनी ही सुनाएगी, तो मैं इससे कनेक्ट होकर भी क्या बात है, 4 बातें सुना देगी तो क्या फ़ायदा है, मैं लाइव में आकर बेइज्जती सहूँगा। तो लाइव मेरे से नहीं आते हैं, लेकिन लाइव में बने रहते हैं मेरे साथ में। मेरे रिश्तेदार जब कुछ बुरा होता है या कुछ इधर उधर होता है तो आते हैं मेरे बाद में फ़ोन करके मुझे 4 बात सुना देते हैं कि वहाँ पे पंचौरा हो रहा है, उसको कंट्रोल करो। तो मेरे भाई बहन आप सब भी हो, अगर हम आपको भाई बहन या रिश्तेदार अपना नहीं समझते तो हम आपको लाइव में क्यों जोड़ते? पहली बात तो ये है। जब मैं इसीलिए पहले मैं बिना फॉलोवर को भी जोड़ती थी, ऐसा नहीं कि मैं बिना फॉलोवर को नहीं जोड़ी। हज़ारों लोगों को मैंने, लाखों लोगों को मैंने बिना फॉलोवर को जोड़ा। मेरे 2-2, 3-3 लाख पता है लोग फॉलोवर बैठे रहते थे सिर्फ ज्वाइन होने के लिए, आपको पता नहीं है। ये तो मैंने बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी है। और मेरा 1-2 मिलियन जो काफ़ी, जिसमें एक वीडियो में मेरे 10-10 मिलियन 12-12 मिलियन है, वो वीडियो मेरे हैक हो चुकी है। आईडी हैक नहीं, मैंने उसमें कुछ खुड़पेच किया था, वो अपने से गई है, इसलिए मेरे को मिल नहीं रहा है। वो फेसबुक और मेरा मैटर है, वो अलग विषय है, वो मिल नहीं रहा है। तो वो तो चलो जाने दो, लेकिन आप मेरे को मतलब आप क्या सोच के मेरे लाइव में आते हो? आपको सोचना चाहिए कि मैं किसी के लाइव में आ रहा हूँ तो ये फॉलो कर लेते तो मेरा कुछ आप लेके जाते हो या मैं आपको कुछ देती हूँ? नहीं देती हूँ। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ भाई आप मेरे लाइव में अगर आ रहे हो, मेरे से 4 बातें करनी तो फॉलो कर लो। आप फॉलो कर लेते हो, मैं आपको ज्वाइनिंग दे देती हूँ, आपसे हंस बोल लेती हूँ, तो क्या मैं बुरा करती हूँ? फिर आप मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दे, मैंने कभी नहीं कहा कि आप पूरा मेरा रिकॉर्ड उठा लो, मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा है कि आप मुझे पैसे दो मैं आपको कॉल नंबर करूँ, कभी नहीं। ये आप अपने से, आपका फितूर रहता है, आप अपने से कहते हो मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। जब फ़ोन नंबर कहते हैं तब मैं किसी बात को कहती हूँ कि मुझे 5,000 रुपये पे करो, मैं आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूँगी। ऐसे क्यों दूँगी? तुम मेरे को रिश्तेदार लगते हो, मैं आज बोलती हूँ, तुम मेरे रिश्तेदार को लगते हो, तुम मेरे परिवार लगते हो, तुम मेरे भाई लगते हो, बंद लगते हो, कौन लगते हो तुम मुझे? मैं तुमको नंबर दूँ? किस बेसिस में नंबर दूँ? नहीं दूंगी नंबर। जब नंबर दूंगी जब पैसे दोगे तुम, जाहिर सी बात है। कर भला तो हो भला, आप मेरा भला करोगे तो हम आपका भला करेंगे। और जा रही हूँ मैं पार्सल खोलने। सॉरी, इधर से दिखा दिया उल्टा, वो दिखाना नहीं है भाई। मालदार पार्टी हूँ मैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान और मेरे परिवार वाले बहुत पैसे वाले हैं। मेरे नाम के टाइटल पे लिखा है गुप्ता, यानी बनिया। और बनिया मिट्टी में से पैसा निकालना जानते, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं घमंड दिखा रही हूँ, घमंड दिखाने पे आप लोगों को मजबूर करते हो मुझे। भाई मैं पैसे वाली हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ भाई, मेरा ख़ानदान ही पैसे वाला। नाम बता दूंगी ना तो पूरा ख़ानदान, क्या आपका पूरा ख़ानदान उनको जानता है, लेकिन मैं नाम बताने से कोई मतलब नहीं मुझे, क्योंकि मुझे ये इस तरह का भौकाली दिखानी नहीं, मुझे अपने दम पे जीना है। मैं ये अपने परिवार वालों को पहले ही बोल के चुकी, मैं अपने ख़ानदान को सबसे पहले ही बोल देती कि मैं अपने बलबूते पे जीती हूँ। चाहे मुझे जो भी काम करना है, जो भी खाना पीना है, मैं अपने से करती हूँ। तो मेरा पार्सल आ गया है, ये रहा मेरा पार्सल, ये मैं खोल रही हूँ। पार्सल है पर अभी दिखाऊंगी नहीं, ये भी मेरा खुद का जजमेंट है। ये मैं खुद पे अपने आप पे कहूँगी, जब मेरा मन करेगा मैं दिखाऊंगी, जब मर्जी करेगा नहीं दिखाऊंगी। आपको आना है तो लाइव पे आइए, नहीं आना तो मत आइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करके नहीं बुलाती हूँ। हाँ, जो लोग इज्जतदार के है, अपने आप को समझते हैं कि भाई मुझे खुशी मिलती है बात करके सही तरह से, तो वो आ सकते हैं, उनका आगमन है। लेकिन जो खुद इरिटेट हो जाते हैं, कृपया करके मुझे भी इरिटेट ना करें। मैं आपकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। जिनको आप पैसा कौड़ी धन दौलत देते हैं ना, वही आपको कोर्ट में घसीटते हैं, याद रखना इस चीज़ को। जिनके ऊपर आप इतना विश्वास करते हो, वही आपके मुंह पे तमाचा मार के जाते हैं, आपका चाहे औलाद क्यों ना हो। जिसके ऊपर कहते हैं ना मेरा बेटा आज काम करेगा, वही जूते मार के जाता है आपको, वही आपको वृद्धाश्रम भेजता है। वहाँ आपका कोई बाप भाई या परिवार नहीं होता है।
वहाँ आपको गैर लोग आकर के, गैर के बच्चे आपको खिलाते पिलाते, क्योंकि जिसके मन की धारणा अच्छी होती ना, वो चाहे बेटे के रूप में चाहे गैर के रूप में, वो आपको खुशियाँ ही देगा। अब मैं आपको चंद खुशियाँ देना चाहती हूँ, तो आपको चर्बी है, अपनी चर्बी अपने कंट्रोल में रखें, हमसे ना उलझें।